अभी तक हमें ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम नेचुरल फार्मिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन उद्बोधन तो बहुत देते हैं, बातें बहुत करते हैं, लेकिन 180 एकड़ पर जब हमने यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से देखा तो जो विश्वास हमारे अंदर एटलीस्ट मतलब अब हम 100% कह सकते हैं कि अब हम तो कॉन्फिडेंट हैं कि इसमें जान है। अगर हम अपने आप में विश्वास लेके जा रहे हैं तो ये मैं समझता हूं कि ये गुरुकुल कुरुक्षेत्र और आपकी डॉक्टर हरिओम जी, डॉक्टर सारंग जी और यहाँ की पूरी जो टीम है, ये उसका वास्तव में बहुत बहुत अभिवादन करना चाहिए कि ये इन्होंने एक ज्योति जगाने की शुरुआत की है। ये आज सुबह सौभाग्य से अपने महामहिम जी से भी मुलाकात हुई तो वहां भी हमने यही शब्द रखे कि सर आपने जो ज्योति जलाई है उसको आगे ले जाने का काम अब हमारा साइंटिस्ट का और जो डिपार्टमेंट के सभी अधिकारीगण है उन सबका है, और ये किसानों तक हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये किसानों तक बात पहुंचे। और निश्चित रूप से क्योंकि अगर साइंटिफिकली वैज्ञानिक दृष्टि से इसे देखते हैं तो जो कार्बन सीक्वेंसेशन की बात होती है, ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है, सब्सिडी की बात होती है, या फिर कॉस्ट ऑफ इनपुट की बात होती है यानी लागत की बात होती है, तो ये सारी चीजें हमारे फायदे ही फायदे की है कि इसको सिर्फ और सिर्फ मेरी आप सभी से भी, क्योंकि जब हम क्या है ना नेगेटिविटी के साथ में जाते हैं तो हमारी वहीं पे जो सामने ऑडियंस है वो टूट जाती है। तो हमें अपने आप में नेगेटिविटी दूर करनी है और साथ में जब हमारी नेगेटिविटी दूर होगी तो निश्चित रूप से जो भी ऑडियंस है जहां पे हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से वहां पे हम मेरी साथ में कृषि विज्ञान, क्योंकि मैं कृषि विज्ञान केंद्र से हूं तो साथ में मेरी कृषि विज्ञान केंद्र के साथियों से विनती है, क्योंकि अधिकारी तो संभव नहीं है, कि केवी के फार्म पे भी अगर कुछ आप गुंठा में यानी जो गुंठा बोलते हैं गुंठा में अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे हमारा एक मॉडल हो सकता है और वही हम यहाँ से लेकर जा सकते हैं। आप सबका जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र ने और आपने सर जो हॉस्पिटैलिटी दी उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के जो डिफरेंट कंसेप्ट है तो गाजियाबाद में हमने कुछ ट्रेनिंग लिया, वहाँ पे बहुत सारा डिस्कशन वहाँ के साइंटिस्ट के, आईसीआर के साइंटिस्ट के साथ उनके भी साथ किया। यहाँ पर भी आके सर का हमने बहुत दिमाग खाया है कि ये कैसा है वो कैसा है करके, क्योंकि ये हम जब किसानों के पास जाते हैं और किसानों को ये बताते हैं कि एक्चुअली हमें अभी तक का जो फीडबैक आया है कि प्रोडक्शन कम होता है, ये इफेक्टिव नहीं है, ऐसा है वैसा करके, तो इसलिए यहाँ आके ये ट्रेनिंग में ये नेचुरल फार्मिंग के जो बेसिक कंसेप्ट है इसके पीछे का जो साइंस है और इन द एंड आई थिंक सबके माइंड में अभी यही हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा कि ये नेचुरल फार्मिंग यानी कि एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म फार्मिंग है। ये सूक्ष्म जीवाणुओं को लाइव करने का जो पूरा प्रयास है, तो इसको जो बोलते हैं हम वैदिक हमारी खेती थी, पुराने जमाने की जो खेती थी, तो उसको साइंटिफिक एप्लीकेशन के साथ हमको फार्मर्स को कन्विंस करने का है। बीइंग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिसर्स एंड फील्ड स्टाफ, हम ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से ये कंसेप्ट किसानों के पास लेके जा रहे हैं। तो इसलिए हमारा माइंडसेट आज जिस तरह से क्लियर हुआ है, क्योंकि अभी तो हमने बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम्स वगैरह ये सब पढ़ लिए, हमारा जो बेसिक नॉलेज है एग्रीकल्चर का उसके हिसाब से हमने वो क्लैरिटी हमारे पास आई है, क्योंकि एक्चुअल एजुकेशन के वक्त ये टर्म्स कभी ना कभी तो सुने थे। किसानों के पास जब जाते हैं तो इतना टेक्निकल बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ऐसे कुछ प्रकार का जीवाणु है, ये कन्वर्जन करता है, और सर ने और हरिओम सर ने भी बहुत सारे सिंप्लीफाइड एग्जांपल्स के साथ हमें ये बातें समझाई है। तो आई थिंक ये ट्रेनिंग हमारा बहुत हेल्पफुल हुआ है, इसलिए मैं गुरुकुल का बहुत आभारी हूँ। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी और ये टेक्निकल नॉलेज डेफिनेटली बहुत यूजफुल हमारे पूरे करियर ग्राफ में रहेगा। धन्यवाद। आज का वो प्लेनरी सेशन जो है, तो प्लेनरी सेशन के मुख्य अतिथि हरिओम जी, डॉक्टर सारंग सर और हमारे सीनियर डॉक्टर चलो जी। सर, हम नेचुरल फार्मिंग को लेके बहुत सारा कंफ्यूजिंग स्टेज में थे सब, हम ये सब पूरा कंफ्यूजिंग स्टेज में थे। जहां से हमने गाजियाबाद से शुरुआत की, वहां से 3 दिन के बाद फिर हम यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग को लेके आए,
कि नेचुरल फार्मिंग को करना है, क्योंकि हम सब नेचुरल फार्मिंग का तरीका ये सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं और सबका तरीका अलग अलग नहीं, क्योंकि वहां पे एग्रो क्लाइमेटिक सिचुएशन अलग है। हमें लगता है कि शायद हमने ये लिया कि नेचुरल फार्मिंग इट इज अकॉर्डिंग टू वट एवर द एग्रो क्लाइमेटिक सिचुएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, अकॉर्डिंगली यू हैव टू बी मैनेज। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ नेचुरल बाहर से कुछ लाना नहीं है, नेचुरल आपका अडेप्टेबिलिटी जो हो उसको नेचुरल में कन्वर्ट करो, ये हमने यहाँ पे सीखा। जरूर हम ये 2 दिन में 3 दिन में हमने बहुत सारा कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश की। हालांकि 100% का मैं मेरा खुद का नहीं, सबका सबका बता नहीं सकता कि 100% के लिए हमने आपका सबका नंबर लिया है, कॉन्टैक्ट नंबर हमने 100% के लिए लिया है, क्योंकि अगर कोई इसमें हमको जाके हमारे स्टेट में कोई प्रॉब्लम आता है तो जरूरत पड़ी तो हम आपको जरूर कॉल करेंगे। यहाँ का हॉस्पिटलिटी और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा था, और आपने जो कल का शायद हम सर को 3 दिन से सुन रहे, लेकिन कल का सर का जो हमारा डिफरेंट एक्सप्लेनेशन था, जो कंफ्यूजिंग स्टेज था, वहां से थोड़ा हमको कंफ्यूजन दूर होना चालू किया, और आज आपने थोड़ा उसको पूरा अलग कर दिया, ऐसा हमें मेरी तरफ से लगता है। सर थैंक यू फॉर योर काइंड दिस हॉस्पिटलिटी और नॉलेज। अगेन हम गुरुकुल को धन्यवाद देते हैं कि हमको सब यहाँ को रहने की व्यवस्था, और सबसे ज्यादा कि नेचुरल फार्मिंग के साथ रहने की व्यवस्था हमको दी, इसलिए हम आप सबका आभारी। धन्यवाद।